अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। तो जी वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मैं हूँ जी, जो दूसरा वाला रूम है ना उसके अंदर हूँ, क्योंकि यहाँ से विंडो से लाइट बड़ी अच्छी आती है और मैं इधर ही बैठ के काम कर रहा था। अगर धूप आ रही होती है उस वाले रूम में धूप नहीं आती, और मैं इसमें इधर शिफ्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें अलमारी नहीं है। तो अ, सबसे पहले जी रमज़ान मुबारक। जो जो पाकिस्तान में है उन सबको रमज़ान मुबारक। ओवरऑल सबको ही रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल होगा रोज़ा, और आपके भाई का आज पहला रोज़ा है, जो कि आधा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। रोज़े ठंडे हैं इधर के, लेकिन ड्यूरेशन लंबी है। अभी हो रहे हैं 3:30 और रोज़ा खुलना है रात 8 बजे। तो अभी स्टिल काफ़ी टाइम है, तो बाहर चलते हैं, कुछ अफ्तारी के लिए सामान लेके आते हैं। अगर तो आलू वाले समोसे कोई मिल गए, होप सो मिल जाए मुश्किल है, तो फिर वो लेते हैं, अदरवाइज देखते हैं कुछ और। सारी बातें छोड़ो, बादल चेक कर रहे हो पीछे। मैं अभी आ गया हूँ जी। ये वेट रोज़ है मेरे घर के साथ ही एक, लाइक वो हमारे उधर हाइपर स्टार वगैरह होता है, तो इधर स्टर्लिन में ये वेट रोज़ है। टेस्को भी है, एज़डा नहीं है इधर। तो इधर से देखते हैं हमें फ्राई करने के लिए हलाल चीज़ मिल जाए। आलू वाले समोसे मिल जाए, वो तो हलाल ही होंगे। चिकन वाले ले नहीं सकता, वो जेन्युइन हलाल नहीं होंगे। हेलो जी। अच्छा जी, सीन ऐसे है कि बारिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा आधा हो गया हुआ है। ये सामान कुछ लेके आ रहा हूँ। समोसे आपके भाई को मिल गए हैं, लेकिन वेजिटेबल। चलो कोई नहीं, इसी से गुजारा करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है। ये शॉपिंग से मुराद कपड़े भाई, लाइक 2-3 ड्रेसेस थी, मेरे शर्ट्स थी, पसंद आ गई तो वो ले ली। बालों का हाल ख़राब है, कटिंग करवाने वाली है। बारिश हो रही है, घर जाके बात करते हैं। मैं घर गया था सामान रखने, क्योंकि मुझे दोबारा वापस आना था। खजूरें वगैरह नहीं मिली थी, तो ये पीछे मार्क एंड स्पेंसर है, इसके अंदर है क्या है, इसके अंदर फूड बोर्ड है। तो वहाँ से हमने सामान खरीद लिया। अब वापस जा रहा हूँ घर, जाके खाना भी बनाना है, अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया है, असर की नमाज़ भी पढ़नी है। सामान में काफ़ी ज़्यादा ले आया हूँ जी। क्या क्या लेके आया हूँ पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हल्दी, चिली पाउडर, दाल, माश की दाल, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, नमक। क्योंकि आज दाल बनानी है, पिछले 3 दिन से चिकन खा रहा हूँ, बस हो गया है कि मज़ीद सहरी और अफ्तारी में फिर चिकन ही खाऊँ। और हम निकले थे वैसे भी आज थोड़ी सी इस चक्कर में कि हमें समोसे वगैरह मिल जाएं, तो वो भी मिल गए हैं। और इसके अलावा मैं लेके क्या आया हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा था कि मार्क एंड स्पेंसर के अंदर है, पानी की बोतल, क्योंकि ये पानी फिल्टर वाला नहीं होता। ऑरेंज जूस, अब ये नहीं पता ये कैसा होगा, रिस्क लेके ले आया हूँ, क्योंकि सिर्फ खाली यही एक जो था वो ठीक लग रहा था। खजूरें, मफिन्स शाम को चाय के साथ, रैजन, केले, लेमनेड। ये छोटी, ये भी वो बड़ी वाली बोतल में था, लेकिन मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि ये लेमनेड लाइक टेस्ट पे डिपेंड करता है, मुझे पसंद आता है तो फिर मैं नेक्स्ट बड़ी जो बॉटल ले आऊँगा, तो अफ्तारी में फिर ये बंदा पी लेता है। और टॉर्टिलास, ये तो हो गया अभी का सामान। ये शॉप पर रखें साइड में।
इसमें जी पिछले लाइक मंडे को पूरा एक वीक कल हो जाएगा। ये मैं 2 पूरे पूरे कैंस के वो पूरे पैट लेके आया था। स्प्राइट पी लिया, ये रह गए, ये भी हो जाएंगे। ब्रेड पड़ी है, नाश्ते में ये खाता था रमजान से पहले। दही, ये चटनी कल मामा से सीख के बनाई थी, इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ ये मिंट और दही, और वो दही पड़ा है वो। उप्स, पीटा ब्रेड। ये उप्स इसलिए कहा है कि मुझे लग रहा था कि 4 पीस पड़े होंगे पीटा ब्रेड के, और ये सिर्फ 2 पड़े हैं, जो कि मैं अफ्तारी में अब नहीं खाऊंगा, ताकि शहरी में खा लूँ, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। ये आलू उधर भी पड़े हैं, और नीचे ये टोमेटोज, लेमन, धनिया, पुदीना, मिर्चें, दूध, गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट। और हाँ, एक और चीज, नाश्ते में आपका भाई नुटेला खा रहा था, लेकिन आजकल तो नहीं, अभी ईद के बाद से ही। कॉर्नफ्लेक्स अभी तक शुरू नहीं किया, ये भी लेके आया था मैं। और ये भाईजान, ये देख रहे हो, ये तो शायद खुल चुकी है, इसमें पता ना चले। अच्छा जी, इस मुल्क में की क्या ही बात है, एक ये पानी और ये वाला पानी। देख रहे हैं, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा आपको, नहीं? अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर फिल्टर तो घरों के अंदर लगे नहीं होते उस हिसाब से कि जिस तरह आप पी लें। टू बी ऑनेस्ट, आप ये वो लाइक टैप वाटर ना पीजिएगा, क्योंकि मुझे तो वो शूट नहीं किया। किसी किसी को शूट करता है, किसी को नहीं करता, तो इसलिए मैंने अपना उस पर बता दिया कि वो ना पीजिएगा। मैंने पी के देखा था, तो लाइक मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसकी वजह से फिर भाईजान मुझे दूसरा पानी लेके आना पड़ा। अव्वल तो ये मैं जिस दिन यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, मैं पूरा पेट इसका ले आया था, लेकिन जब मैंने खोला तो भाई ये पानी के अंदर गैस, ये स्पार्कलिंग वाटर है। खाली पानी, लाइक आप 7 अप में को खोल के रखो सारा दिन, उसके बाद जब उसमें से गैस उड़ जाती है ना, और फिर वो जो उसका यानी गंदा सा टेस्ट होता है, वो सेम टेस्ट इसका है गंदा सा। लाइक है तो पानी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्पार्कलिंग वाटर, इसके अंदर गैस होती है। आप कोई पिएगा, कोई नहीं पिएगा। और ये स्टिल वाटर, तो आपने अगर यूके वगैरह आना है या कहीं भी आप जाते हैं, तो ऑलवेज परचेज स्टिल वाटर। ये इसलिए मैं एक दफ़ा भड़ी ले आया हूँ, ताकि चलो 4-5 दिन तो गुजर ही जाएंगे। रमज़ान में सिर्फ सहरी में, अफ्तारी में पानी पीना होता है। सहरी और अफ्तारी के लिए और भी आपको ये चीज़ ले आया, ये और वो ऑरेंज जूस आपको दिखाया। अब ये सारा सामान सेट करते हैं, रखते हैं इसको अपनी जगह पे। हाँ, समोसे भी लेके आया, रोल भी लेके आया हूँ, इसलिए पीटा ब्रेड अभी नहीं खाएंगे हम। पीटा ब्रेड अब कल सुबह सहरी में खाएंगे, और कल फिर पीटा ब्रेड जाके लेके आऊँगा। और फिर घर वालों को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं दाल कैसे बनानी है, क्योंकि मुझे तो आती नहीं दाल। मुझे आपके भाई को सिर्फ चिकन बनाना आता है, अंडे बनाने आते हैं, और बस अभी तक ये 2 चीज़ें आती हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे हम, और फिर बाकी साथ साथ बताएंगे आपको। नेक्स्ट टाइम चिकन बनाऊंगा ना, परसों तरसों, जब ये दाल खत्म होगी, तो आप लोगों को फिर रेसिपी शेयर करूंगा। फिर आप फॉलो मुझे इंस्टाग्राम पे कर लें, और सब्सक्राइब भी कर लें, अगर नहीं किया तो फिर आपको अच्छे अच्छे खाने भी मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। लाइक यस, तो जी ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। अच्छा जी, हमने दाल चावल पका लिए, ये चेक करें। खुशबू से और शक्ल से बहुत ही कोई लजीज लग रही है। और वो क्यों लग रही है, वैसे मैंने तो पकाई फर्स्ट टाइम है, वो क्यों लग रही है क्योंकि मेरी माँ जी ने बनवाई है, तो फिर तो कोई शक्ल ही बात ही नहीं ना, फिर तो बेस्ट। अच्छा जी, सीन ऐसे कि आपने मेरा रिसेंट व्लॉग देखा होगा प्रोसेस के ऊपर, जो मैंने बनाया था कि यूके का प्रोसेस किस तरह है। उसके बाद अच्छा, वो सारे प्रोसेस आप फिर जब यूके आ जाते हैं, फिर आपने क्या करना क्या नहीं करना, कुछ मेन चीज़ें जो कि मुझे अभी तक जो ये 1.5 माह के अंदर पता चली हैं, वो आप लोगों के साथ पता चलूँ। स्टूडेंट्स के लिए आप जब आते हैं, आपने सबसे पहले आते ही वेरी नेक्स्ट डे काम क्या करना है, आपने जो भी अपना पोस्ट एड्रेस, वो ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, वो आपने वहां पर जाना है, अपना बीआरपी कार्ड लेना है। बीआरपी कार्ड स्टैंड्स फॉर बायोमेट्रिक रेसिडेंट्स परमिट। वो आपकी यूके की आइडेंटिटी होती है। वो लेने जब आपने जाना है, आपने अपना पासपोर्ट और अपना कैश ऑफर लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा वो साथ लेके जाना है। और जैसे ही आप लेके आएंगे,
फिर आपने अपने पासपोर्ट, अपने कैश लेटर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट को मारना है ताला, और चलो जी उसको लगा देना साइड पे ताकि वो घूमे ना। और वीआरपी कार्ड भी आपने हमेशा अपने साथ लेके नहीं घूमना था, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका यूके में वाहिद इधर, ताकि घूम ना जाए। आप उसकी पिक्चर लेके अपने पास रख लें। या सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आपने कोई भी चीज़ कैरी करनी है तो आप यहाँ पर कैसे कैरी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना शोल्डर बैग पकड़ता हूँ, उसके अंदर वॉलेट, उसके अंदर ही वो सिर्फ वीआरपी कार्ड, और चलो जी, और फ़ोन में पिक्चर होती है मेरे पास, और बस बैग के अंदर बाकी सारा सामान। ये आसान तरीका है, क्योंकि आपने अगर कहीं कोई लैपटॉप उठाया हुआ तो वो भी आपको उस बैग के अंदर कैरी हो जाता है। आपने कोई रास्ते से चीज़ ली है, हाथ में पकड़ने के बजाय आप उस बैग में डाल लेते हो। इवन कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मैं अब उस बैग के बगैर बाहर नहीं निकलता, चाहे वो खाली ले जाऊँ। वापसी भी क्या होता है कि अगर कोई सामान हो तो उसमें डाल लेता हूँ हल्का फुल्का, और उसको चलो शोल्डर्स पे कैरी करना आसान होता है बनस्बत ये कि आप हाथों पे सामान उठा के लेके आ रहे हो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, फिर आपने कैश जितना भी लाए हो आप अपने पास, आपने अगले दिन ही बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर देना है। यहाँ आके मुझे जो सबसे ज़्यादा डाउट था कि जब तक आपके पास अपनी कोई रेजिडेंस नहीं हो जाती आप उसके बगैर अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि वो आपको पोस्ट कोड पे आपके एड्रेस पे पिन कोड सेंड करते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही वाकई उधर रहते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जाएं, आप बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जाके अपना अकाउंट खुलवाएं, वो विद इन 15 मिनट्स में आपका अकाउंट खोल देते हैं। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में आपने अकाउंट खोल लिया, आप जिधर भी रह रहे हैं उसका एड्रेस दे दें, आपको अगले दिन वहाँ पर आपका वो, एक दिन, अगले दिन तो नहीं, 3-4 दिन बाद आपका कार्ड आ जाता है। आप अपने पैसे जाके अकाउंट में ट्रांसफर करवा। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, आप कैश अपने साथ बाहर कैरी ना करें। यहाँ पर स्टैबिंग बहुत ज़्यादा होती है यूके के अंदर, ओवरऑल यूके के अंदर स्टैबिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अभी तक ऐसा कोई सीन सुना नहीं है और ना देखा है, अल्लाह ना करे कि देखूं, ना ही हो किसी के साथ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा जाता है आप कैश, कोई भी कैश कैरी नहीं करता। कार्ड, हर जगह पे आपका कार्ड यूज़ होना होता है, कॉन्टेक्टलेस हर चीज़। आपने बस में बैठना, आपने ट्रेन में बैठना है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने 1 पाउंड की चीज़ भी लेनी है, कॉन्टेक्टलेस। तो आप अपना कार्ड, बैंक कार्ड अपने साथ रखें जब तक नहीं आता। तो आप, जब तक आपके पास कार्ड नहीं आता, आप 30 पाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पूरे दिन में 30 पाउंड नहीं खर्च होते अगर आप खाना ना खाएं या आप बाहर से कोई शॉपिंग ना कर लें। वरना तो 30 पाउंड आपके ख़त्म ही नहीं होते। क्योंकि आप अगर सबवे में, अगर आप ग्लासगो आ रहे हैं, ग्लासगो में आप सबवे में मूव करते हैं विद इन द सिटी, क्योंकि वो पूरी सिटी को कवर नहीं करती, तो वो उसकी रिटर्न टिकट डाल के वो 3 पाउंड 30 पेनीज की पड़ती है। और अगर आप स्कॉट रेल पे आ रहे हैं ग्लासगो से ऑस्ट्रेलियन आए 9 बजे, सुबह 9 बजे के बाद, तो आपके पास टिकट जो आपको रिटर्न पड़ती है 9.20 की। और सेम अगर आप सुबह आते हैं तो आपको 15.20 की पड़ती है। तो आप बस की भी रिटर्न टिकट आप अगर डालते हैं कहीं की, मैं इधर स्टर्लिन से ट्रेन स्टेशन से यूनिवर्सिटी और वहाँ से ट्रेन स्टेशन तक रिटर्न की लेता हूँ, 2.70 की पड़ती है वो। तो 2 पाउंड की टिकट बस की भी होती है। तो इसलिए आप 20-30 पाउंड ही अपने पॉकेट में रखें जब भी आपने अगर बाहर कहीं निकलना है, जब तक आपके पास कार्ड नहीं आता। अदरवाइज जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है, वेरी नेक्स्ट डे आप जाके अपने सारा कैश उधर ट्रांसफर करवाएं। अगर आप स्मोकर हैं तो आप इस तरह पब्लिकली स्मोक नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोक करना का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर पी नहीं सकते। आप पी सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते नहीं पी सकते। आपको स्टैंडर्ड एक जगह पे साइड पे खड़े होके, ये नहीं सड़क में या फुटपाथ के दरमियान में खड़े होकर आप पी रहे हैं, आपको एक साइड पे होके फिर पीना पड़ता है, क्योंकि इसे आप बाकी लोग ताकि तंग ना हो। और ये नहीं है कि जी ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ और यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आप किसी को भी स्मोक करते देखेंगे, चलते फिरते कोई स्मोक नहीं कर रहा होता। साइड, जिसने इवन के स्मोक करना भी होता है ना, वो साइड पे हो के स्मोक करता है। बाकी आप कहीं स्मोक कर नहीं सकते। घरों में ज़्यादातर ये स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जुगाड़ी तो वैसे उसका भी जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन लकड़ी के घर होते हैं जिसकी वजह से अंदर से स्मेल जल्दी नहीं जाती। तो इसलिए यहाँ के अपने लोग भी जो है वो भी अपने घरों के अंदर स्मोक नहीं करते, बाहर जाके ही स्मोकिंग करते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि जब आप यूके से पाकिस्तान से यूके के लिए आ रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन का करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मेरी वाली आपकी हरकतें हैं, आपको सेपरेट अकोमोडेशन चाहिए, इफ़ यू कॉन्ट शेयर योर ये रूम और किचन और वॉशरूम विद एनीवन, तो आपको वहाँ से करके आना पड़ेगी, जो कि मैं नहीं करके आया था, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता।
मुझे भी नहीं गाइडेंस मिली थी, इवन कि मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स भी ढूंढे थे यूके ग्लासगो के अंदर, क्योंकि आप जिस सिटी में जा रहे हो आप उधर के ही रहना देखते हैं। तो अगर आप ग्लासगो आ रहे हैं, स्टर्लिन आ रहे हैं, यूके में कहीं भी आ रहे हैं, आप गमट्री, एयरबीएनबी, स्पेयर रूम, ये 3 फेमस वेबसाइट्स हैं, जूपला, ये 4 फेमस वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी अकोमोडेशन देख सकते हैं कि आपको अकोमोडेशन चाहिए। तो इसलिए अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी, आपको हर टाइप की अकोमोडेशन मिल जाएगी, क्योंकि मोस्टली अब अकोमोडेशन 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो सितंबर में ख़त्म होने हैं, और सितंबर अभी आप भी कोई लेंगे तो आपको सितंबर से मिलेगी। मोर बहुत कम होता है कोई सेपरेट के मिल जाए आपको इस तरह। और महंगाई भाई हर जगह हुई है, तो यहाँ पर भी जिस तरह हम पाकिस्तानी करते हैं कि जैसी रमज़ान आता है हर चीज़ महंगाई कर देती है, महंगे कर देते हैं, कोई भी हो, फल शल ये वो सब चीज़ें महंगे कर देते हैं। तो इसी तरह ही अंग्रेज़ों को भी ये रूल आता है, उनको पता है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने भी थोड़े थोड़े रेट्स ऊपर कर दिए। उन जगह के रेट्स बहुत कम है जहाँ पर सिर्फ खाली आपको रूम मिलेगा, वॉशरूम भी शेयरिंग में है और किचन भी शेयरिंग में। किचन शेयरिंग में आप चला सकते हो, वॉशरूम शेयरिंग में आप नहीं चला सकते अगर आपको लाइक कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक जिस तरह मैं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब ये अपार्टमेंट है तो महंगा, लेकिन मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं मूव आउट करूँगा जल्दी, मैं ग्लासगो में जाऊँगा, क्योंकि स्टर्लिन, अगर आप स्टर्लिन में आ रहे हैं तो स्टर्लिन में आपको बता दूँ, स्टर्लिन इज़ नॉट अ बैड प्लेस, बहुत अच्छी जगह, देखने की जगह, मौसम ठंडा रहता है, 90% ठंडा ही रहता है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर ऐसा है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, मिल जाती हैं लेकिन कम है। और यहाँ पर रहने का एक फ़ायदा है, एक फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर देसी बहुत कम नज़र आएंगे, आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सारे वो स्कॉटिश पीपल नज़र आएंगे। स्कॉटिश एक्सेंट जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है, लाइक मुझे 1-1.5 माह होने वाला है, तो पहले 20-25 दिन तो मेरे ऊपर से जाती थी बात की क्या कह रहे हैं, और इवन कि मैं बार बार उनसे पूछता था कि मैं नहीं समझा, सॉरी, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। तो इस तरह अब आके अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी प्रो नहीं हुआ, अभी बिगिनर पे ही हूँ, लेकिन ये है कि अब वो अगर एक दफ़ा कहते हैं तो थोड़ा समझ आ जाती है, लेकिन जब वो आपस में 2 स्कॉटिश लोग आपस में बात कर रहे हो ना, वो स्टिल अभी भी समझ नहीं आती, क्योंकि एक तो ये तेज़ हैं और इनके अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा अंदर ये साइलेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सुनने में और समझने में थोड़ी सी तंगी पेश आती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। रमज़ान में अपना ध्यान रखिएगा, पानी शानी ज़्यादा पीते रहिएगा, ताकि पाकिस्तान में तो गर्मी है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, खाना शाना प्रॉपर खाइएगा, और रमज़ान का मज़ा भाई अपने मुल्क में ही आता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद हम भी ईद अपने मुल्क में ही करें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के लिए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त।